मॉडर्न जावा कॉन्करेंसी, एग्जीक्यूटर्स, कंप्लीटेबल फ्यूचर और वर्चुअल थ्रेड्स। पिछले वीडियो में हमने थ्रेड्स की बेसिक्स सीखी, सिंक्रोनाइज्ड और वॉलेटाइल। वो जावा 1.0 के ओल्ड स्कूल टूल्स थे। इस वीडियो में हम लेवल अप करेंगे मॉडर्न कॉन्करेंसी टूलकिट पर जो रियल प्रोडक्शन कोड में यूज होता है। थ्रेड पूल्स ताकि आप कभी रॉ थ्रेड्स न बनाएं, कंप्लीटेबल फ्यूचर ब्यूटीफुल असिंक प्रोग्रामिंग के लिए, लॉक्स और एटॉमिक्स एडवांस्ड थ्रेड सेफ्टी के लिए, और जावा 21 के वर्चुअल थ्रेड्स जो गेम चेंज कर देते हैं। चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले समझ लो प्रोडक्शन कोड में आप न्यू थ्रेड से डायरेक्टली थ्रेड्स क्यों नहीं बनाने चाहिए। हर थ्रेड लगभग 1 MB स्टैक मेमोरी लेता है। थ्रेड बनाने और डिस्ट्रॉय करने में ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरहेड लगता है। और कितने थ्रेड्स चल रहे हैं, इस पर जीरो कंट्रोल। सोचो वेब सर्वर पर 1000 रिक्वेस्ट्स आ गई। 1000 थ्रेड्स बनाओगे, सर्वर मेमोरी एग्जॉशन से क्रैश हो जाएगा। सोल्यूशन है थ्रेड पूल। फिक्स्ड नंबर ऑफ वर्कर थ्रेड्स बना लो, जैसे 10 या 20, और वो बैठे रहते हैं काम का वेट करते हुए। टास्क्स एक क्यू में जाती हैं, वर्कर्स उन्हें एक एक करके उठाते हैं। वर्कर एक टास्क फिनिश करे, अगली उठा ले। थ्रेड बनाने का कोई ओवरहेड नहीं। फिक्स्ड मेमोरी यूसेज। जावा 5 ने एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया इसी के लिए। चलो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड पूल्स देखते हैं। एग्जीक्यूटर्स क्लास फैक्ट्री मेथड्स देता है डिफरेंट थ्रेड पूल्स बनाने के लिए। फिक्स्ड थ्रेड पूल एग्जैक्टली n थ्रेड्स बनाता है। सब बिजी हैं तो नई टास्क क्यू में वेट करती हैं। ये सबसे कॉमन है वेब सर्वर्स के लिए। n को CPU कोर्स के 2 गुना रखो। कैश्ड थ्रेड पूल जरूरत के हिसाब से थ्रेड्स बनाता है और आइडल वंस रीयूज करता है। बहुत सारी शॉर्ट लिव्ड टास्क्स के लिए बढ़िया, लेकिन ध्यान रखो अनलिमिटेड थ्रेड्स बना सकता है। सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूटर में सिर्फ एक वर्कर है। टास्क्स एक के बाद एक ऑर्डर में एक्सिक्यूट होती हैं। लॉगिंग या सिक्वेंशियल टास्क्स के लिए परफेक्ट। स्केड्यूल्ड थ्रेड पूल डिले या फिक्स्ड इंटरवल्स पर टास्क्स रन करता है, जैसे जावा कोड के अंदर क्रॉन जॉब। किसी भी पूल को यूज करने के लिए सबमिट कॉल करो और रनएबल या कॉलेबल लैम्डा पास करो। पूल सब हैंडल करता है, थ्रेड क्रिएशन, रीयूज, मैनेजमेंट। हमेशा शटडाउन कॉल करो जब काम हो जाए, वरना प्रोग्राम एग्जिट नहीं होगा क्योंकि पूल थ्रेड्स चलते रहते हैं। रिमेंबर रनएबल, वो वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता। रन मेथड वॉइड रिटर्न करता है। कॉलेबल जावा 5 में आया इसी को फिक्स करने के लिए। कॉलेबल का कॉल मेथड कोई भी टाइप रिटर्न कर सकता है और चेक्ड एक्सेप्शंस भी थ्रो कर सकता है। जब कॉलेबल सबमिट करते हो थ्रेड पूल में, फ्यूचर ऑब्जेक्ट वापस मिलता है। फ्यूचर एक प्रॉमिस जैसा है, रिजल्ट अभी रेडी नहीं है, लेकिन इवेंचुअली आएगा। फ्यूचर डॉट गेट कॉल करके रिजल्ट ले सकते हो, लेकिन पकड़ ये है, गेट ब्लॉक करता है। टास्क अगर डन नहीं है तो करंट थ्रेड बैठा रहता है वेट करते हुए। फ्यूचर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। इंस्टेंट यूज करके बिना ब्लॉक हुए चेक कर सकते हो, या गेट विद टाइम आउट ताकि फॉरएवर वेट न करो। रनिंग टास्क कैंसिल भी कर सकते हो, लेकिन अगर टास्क चेंज करने हो, जैसे ये फिनिश हो तो वो करो, वो फिनिश हो तो दोनों रिजल्ट्स कॉम्बाइन करो। फ्यूचर ये नहीं कर सकता। इसके लिए कंप्लीटेबल फ्यूचर चाहिए। कंप्लीटेबल फ्यूचर मॉडर्न जावा कॉन्करेंसी का स्टार है, जावा 8 में आया। इसे फ्यूचर ऑन स्टेरॉइड्स समझो। चेनिंग, कंबाइनिंग और एरर हैंडलिंग सपोर्ट करता है, सब बिना ब्लॉकिंग के। सप्लाई सिंक से शुरू करो जो टास्क बैकग्राउंड थ्रेड पर रन करता है। डिफॉल्ट में कॉमन फोक जॉइन पूल यूज होता है, लेकिन अपना एग्जीक्यूटर भी पास कर सकते हो। मैजिक है चेनिंग मेथड्स में। देन अप्लाई रिजल्ट ट्रांसफॉर्म करता है, जैसे स्ट्रीम्स में मैप फंक्शन। प्रीवियस रिजल्ट लेता है, नया रिटर्न करता है। देन एक्सेप्ट रिजल्ट कंज्यूम करता है, लेकिन कुछ रिटर्न नहीं करता। साइड इफेक्ट्स के लिए यूज करो, जैसे ईमेल भेजना या लॉगिंग। देन रन रिजल्ट इग्नोर करता है, बस कुछ कोड रन करता है। सबसे ब्यूटीफुल बात, इनमें से कोई भी कॉलिंग थ्रेड को ब्लॉक नहीं करता। हर स्टेप ऑटोमेटिकली रन होता है जब प्रीवियस स्टेप फिनिश होता है। एक पाइपलाइन सेट करने जैसा है, ये करो, फिर ये, फिर ये। फ्यूचर डॉट गेट से कंपेयर करो जो बस ब्लॉक करके बैठ जाता है। यह है जावा में असिंक प्रोग्रामिंग डन राइट। अब पावरफुल कॉम्पोजिशन मेथड्स देखते हैं। देन कंपोज डिपेंडेंट असिंक टास्क्स के लिए है। सोचो पहले यूजर फेच करना है, फिर उस यूजर की आईडी से ऑर्डर फेच करना है। दूसरा टास्क पहले पर डिपेंड करता है। देन कंपोज फ्लैट मैप जैसा है, 2 असिंक ऑपरेशंस चेन करता है बिना नेस्टेड फ्यूचर्स के।
देन कंबाइन इंडिपेंडेंट पैरेलल टास्क्स के लिए है। यूजर फेच करो एंड प्रोडक्ट्स फेच करो सेम टाइम पर, फिर दोनों रिजल्ट्स कॉम्बाइन करके पेज बनाओ। देन कंबाइन दोनों टास्क्स पैरेलल रन करता है और दोनों डन होने पर फंक्शन कॉल करता है। ये इनक्रेडिबली पावरफुल है लेटेंसी रिड्यूस करने के लिए। यूजर फेच करो फिर प्रोडक्ट्स सिक्वेंशियली तो 2 + 2 = 4 सेकेंड्स। पैरेलल में रन करो तो सिर्फ 2 सेकेंड्स टोटल। ऑल ऑफ मल्टीपल फ्यूचर्स लेता है और एक फ्यूचर रिटर्न करता है जो सबके कंप्लीट होने पर डन होता है। बैच टास्क्स वेट करने के लिए परफेक्ट। एनी ऑफ पहला फ्यूचर कंप्लीट होते ही रिटर्न कर देता है। मल्टीपल सर्विसेज में से जो फास्टेस्ट रिस्पॉन्ड करे उसे यूज करने के लिए यूजफुल। क्या होता है जब असिंक टास्क एक्सेप्शन थ्रो करे? कंप्लीटेबल फ्यूचर के पास एलिगेंट एरर हैंडलिंग है। एक्सेप्शनली पाइपलाइन में कोई भी एक्सेप्शन कैच करता है और फॉलबैक वैल्यू रिटर्न करने देता है। ये पूरी असिंक चेन के लिए कैच ब्लॉक जैसा है। हैंडल ज्यादा पावरफुल है, रिजल्ट और एक्सेप्शन दोनों देता है। अगर एरर नहीं आई, एक्सेप्शन नल है, रिजल्ट प्रोसेस करो। अगर एरर आई, रिजल्ट नल है, डिफॉल्ट रिटर्न करो। व्हेन कंप्लीट साइड इफेक्ट्स के लिए है। रिजल्ट ट्रांसफॉर्म नहीं करता। लॉगिंग, अलर्टिंग या क्लीनअप के लिए यूज करो। सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि ये बाकी चेन के साथ नाइसली कंपोज होते हैं। एक लॉन्ग पाइपलाइन हो सकती है देन अप्लाई, देन कंपोज की, और एंड में एक्सेप्शनली लगा दो जो किसी भी स्टेज की एरर कैच करे। ओल्ड फ्यूचर डॉट गेट वाले ट्राई कैच अप्रोच से ये बहुत आगे है। पिछले वीडियो में हमने सिंक्रोनाइज्ड सीखा। काम करता है लेकिन लिमिटेड है। रीएंट्रेंट लॉक java.util.concurrent.lock से ज्यादा कंट्रोल देता है। बेसिक यूसेज, लॉक कॉल करो, काम करो और हमेशा फाइनली ब्लॉक में अनलॉक करो। अनलॉक भूल गए तो लॉक फॉरएवर हेल्ड रहेगा और बाकी थ्रेड स्टाव हो जाएंगे। किलर फीचर है ट्राई लॉक। सिंक्रोनाइज्ड फॉरएवर ब्लॉक करता है, ट्राई लॉक इमीडिएटली रिटर्न करता है। लॉक अवेलेबल है तो मिल गया, नहीं है तो आगे बढ़ो। कोई ब्लॉकिंग नहीं, कोई वेटिंग नहीं। ट्राई लॉक विद टाइम आउट और भी बेटर है। 5 सेकेंड्स लॉक लेने की कोशिश करो, नहीं मिला तो छोड़ दो। ये डेडलॉक्स प्रिवेंट करता है क्योंकि कोई थ्रेड फॉरएवर वेट नहीं करता। लॉक इंटरप्टिबली वेटिंग थ्रेड को इंटरप्ट करने देता है। सिंक्रोनाइज्ड में एक बार लॉक वेट शुरू किया तो रोकने का कोई तरीका नहीं। कब कौन यूज करें? सिंपल केसेस में सिंक्रोनाइज्ड ठीक है और कम एरर प्रोन है। एडवांस्ड सिनारियोज जैसे ट्राई लॉक, टाइम आउट या इंटरप्टिबिलिटी में रीएंट्रेंट लॉक यूज करो। अगर बस थ्रेड सेफ काउंटर चाहिए तो सिंक्रोनाइज्ड काम करता है लेकिन ओवरकिल है। लॉक्स में ओवरहेड है, एक्वायर करो, रिलीज करो, बाकी थ्रेड्स ब्लॉक हों। एटॉमिक वेरिएबल्स बिना किसी लॉक के थ्रेड सेफ्टी देते हैं। एटॉमिक इंटीजर, एटॉमिक लॉन्ग, एटॉमिक बुलियन, एटॉमिक रेफरेंस। इंक्रीमेंट एंड गेट काउंट प्लस एटॉमिकली करता है। कोई लॉक नहीं चाहिए। ये कैसे काम करता है? सीपीयू लेवल टेक्निक कंपेयर एंड स्वैप या कास से। कास एक सिंगल सीपीयू इंस्ट्रक्शन में 3 काम करता है। करंट वैल्यू रीड करो, न्यू वैल्यू कंप्यूट करो, न्यू वैल्यू राइट करो ओनली अगर करंट वैल्यू रीड करने के बाद से चेंज नहीं हुई। अगर बीच में दूसरे थ्रेड ने चेंज कर दिया, कास फेल होता है और रीट्राई करता है। इसे स्पिन लूप कहते हैं। तब तक ट्राई करता रहता है जब तक सक्सीड न हो जाए। लो कंटेंशन में मतलब ज्यादा थ्रेड्स एक वेरिएबल के लिए नहीं लड़ रहे, कास सिंक्रोनाइज्ड से बहुत फास्टर है क्योंकि कोई लॉक नहीं, ब्लॉकिंग नहीं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं। सिंपल काउंटर्स और फ्लैग्स के लिए एटॉमिक वेरिएबल्स यूज करो। रेगुलर कलेक्शंस जैसे हैशमैप और अरेलिस्ट थ्रेड सेफ नहीं है। 2 थ्रेड्स एक ही टाइम पर हैशमैप मॉडिफाई करें तो इन्फिनिट लूप्स, करप्टेड डेटा या कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन आ सकता है। जावा कॉन्करेंट रिप्लेसमेंट्स प्रोवाइड करता है। कॉन्करेंट हैशमैप का थ्रेड सेफ वर्जन है। सेगमेंट लेवल लॉकिंग यूज करता है, मतलब डिफरेंट थ्रेड्स मैप के डिफरेंट पार्ट्स में साइमल्टेनियसली लिख सकते हैं। हैशमैप को सिंक्रोनाइज्ड में रैप करने से बहुत फास्टर। कंप्यूट और मर्ज जैसे एटॉमिक मेथड्स भी हैं, रीड मॉडिफाई राइट ऑपरेशंस के लिए। कॉपी ऑन राइट रेलिस्ट हर राइट पर पूरे अरे की फ्रेश कॉपी बनाता है। रीड सुपर फास्ट है बिना लॉकिंग के, लेकिन राइट्स एक्सपेंसिव है। जब रीड्स राइट से बहुत ज्यादा हो तब यूज करो, जैसे लिसनर्स की लिस्ट। ब्लॉकिंग क्यू मॉडर्न वे है प्रोड्यूसर कंज्यूमर करने की। पुट ब्लॉक करता है क्यू फुल होने पर, टेक ब्लॉक करता है एम्प्टी होने पर। मैनुअल वेट और नोटिफाई की जरूरत नहीं। पार्ट 1 के कोड से बहुत क्लीनर।
गोल्डन रूल, रेगुलर कलेक्शंस कभी मल्टीपल थ्रेड्स के साथ यूज मत करो। जावा कई सिंक्रोनाइजर क्लासेस प्रोवाइड करता है कोऑर्डिनेशन पैटर्न्स के लिए। काउंट डाउन लैच परफेक्ट है जब एन टास्क कंप्लीट होने का वेट करना हो। काउंट के साथ बनाओ, जैसे 3। हर टास्क काउंट डाउन कॉल करता है फिनिश होने पर। मेन थ्रेड अवेट कॉल करता है, जो ब्लॉक होता है जब तक काउंट 0 न हो जाए। वन टाइम यूज है, काउंट 0 हो गया तो रीसेट नहीं होता। स्टार्टअप सीक्वेंसेस के लिए ग्रेट, जहां सब सर्विसेज इनिशियलाइज होने का वेट करना है। सीमाफोर लिमिट करता है कितने थ्रेड्स एक रिसोर्स साइमल्टेनियसली एक्सेस कर सकते हैं। क्लब के बाउंसर जैसे सोचो, एक टाइम पर सिर्फ 5 लोग अंदर अलाउड। एक्वायर कॉल करो परमिट लेने के लिए। कोई परमिट बचा नहीं तो ब्लॉक हो जाओगे। काम हो जाए तो रिलीज कॉल करो परमिट वापस करने के लिए। कनेक्शन पूल्स, रेट लिमिटिंग या कोई भी शेयर्ड रिसोर्स जिसकी कैपेसिटी हो के लिए परफेक्ट। साइक्लिक बैरियर भी है, जहां एन थ्रेड्स एक मीटिंग पॉइंट पर एक दूसरे का वेट करते हैं, सब साथ आगे बढ़ते हैं और बैरियर रीयूज हो सकता है। लेकिन लैच और सीमाफोर प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। ये जावा कॉन्करेंसी में 20 साल की सबसे बड़ी चेंज है। वर्चुअल थ्रेड्स जावा 21 में आई प्रोजेक्ट लूम के थ्रू। पुराने प्लेटफॉर्म थ्रेड्स 1-to-1 मैप होते हैं ओएस थ्रेड से। हर एक लगभग 1 MB मेमोरी लेता है। ज्यादा से ज्यादा 10,000 बना सकते हो सर्वर डाई होने से पहले। वर्चुअल थ्रेड्स पूरी तरह JVM मैनेज करता है। हर एक लगभग 1 किलोबाइट लेता है। मिलियंस बना सकते हो। JVM वर्चुअल थ्रेड्स को कैरियर थ्रेड्स नाम की छोटी प्लेटफॉर्म थ्रेड पूल पर शेड्यूल करता है। जब वर्चुअल थ्रेड कोई ब्लॉकिंग काम करता है, जैसे API कॉल या डेटाबेस क्वेरी, JVM बस उसे पाक कर देता है और सेम कैरियर थ्रेड पर दूसरा वर्चुअल थ्रेड चला देता है। कोई OS थ्रेड वेस्ट नहीं होता। इसका मतलब आप सिंपल ब्लॉकिंग सीक्वेंशियल कोड लिख सकते हो और असिंक कोड जैसी परफॉर्मेंस मिलती है। रिएक्टिव फ्रेमवर्क्स जैसे वेबफ्लक्स या कॉलबैक हेल की जरूरत नहीं। नॉर्मल कोड लिखो, वर्चुअल थ्रेड्स यूज करो, जावा बाकी हैंडल करता है। न्यू वर्चुअल थ्रेड पर टास्क एक्सिक्यूटर हर टास्क को अपना वर्चुअल थ्रेड देता है। 10 लाख टास्क सबमिट करो और जावा एलिगेंटली हैंडल करता है। ये जावा सर्वर साइड प्रोग्रामिंग का फ्यूचर है। अल्टीमेट चीट शीट दे देता हूं। सिंपल बूलियन फ्लैग के लिए वॉलेटाइल। कोई लॉक नहीं चाहिए, बस विजिबिलिटी। काउंटर के लिए एटॉमिक इंटीजर। लॉक फ्री और फास्ट। कॉम्प्लेक्स लॉजिक वाले क्रिटिकल सेक्शन के लिए सिंक्रोनाइज्ड, सिंप्लिसिटी के लिए या रिएंट्रेंट लॉक अगर ट्राई लॉक या टाइम आउट चाहिए। अगर थ्रेड को वैल्यू रिटर्न करनी है, कॉलेबल विद फ्यूचर यूज करो। असिंक पाइपलाइंस जहां टास्क चेन करने हो, कंप्लीटेबल फ्यूचर यूज करो। मॉडर्न तरीका है। रॉ थ्रेड्स कभी मत बनाओ। हमेशा एग्जीक्यूटर सर्विस थ्रेड पूल यूज करो। प्रोड्यूसर कंज्यूमर के लिए ब्लॉकिंग क्यू। मैनुअल वेट नोटिफाई भूल जाओ। कितने थ्रेड्स एक रिसोर्स एक्सेस करें, ये लिमिट करने के लिए सीमाफोर। मल्टीपल टास्क फिनिश होने का वेट करने के लिए काउंट डाउन लैच। और अगर जावा 21 या लेटर हो तो वर्चुअल थ्रेड्स से मिलियंस लाइटवेट थ्रेड्स बना सकते हो IO हैवी वर्कलोड्स के लिए। चलो पूरी 2 वीडियो सीरीज रिकैप करते हैं। न्यू थ्रेड से थ्रेड्स मत बनाओ। एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क यूज करो थ्रेड पूल्स के लिए। कॉलेबल और फ्यूचर थ्रेड्स से वैल्यूज रिटर्न करवाते हैं, लेकिन फ्यूचर डॉट गेट ब्लॉक करता है। कंप्लीटेबल फ्यूचर रियल स्टार है। नॉन ब्लॉकिंग असिंक चेन्स एनेबल करता है, देन अप्लाई, देन कंपोज, देन कंबाइन, ऑल ऑफ और एलिगेंट एरर हैंडलिंग के साथ। रिएंट्रेंट लॉक सिंक्रोनाइज को अपग्रेड करता है ट्राई लॉक और टाइम आउट से डेडलॉक्स प्रिवेंट करने के लिए। एटॉमिक वेरिएबल्स का से लॉक फ्री थ्रेड सेफ्टी देते हैं। कॉन्करेंट कलेक्शंस जैसे कॉन्करेंट हैश मैप और ब्लॉकिंग क्यू अनसेफ रेगुलर कलेक्शंस रिप्लेस करती हैं। सिंक्रोनाइजर्स जैसे काउंट डाउन लैच और सीमाफोर थ्रेड्स को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं। और जावा 21 के वर्चुअल थ्रेड्स सबसे बड़े गेम चेंजर हैं। मिलियंस थ्रेड्स सिंपल ब्लॉकिंग कोड के साथ रन करने देते हैं। ये था पूरा जावा कॉन्करेंसी टूलकिट 0 से हीरो तक। अगर हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। अगले वीडियो में मिलते हैं।